हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 9th के फर्स्ट पार्ट तक सॉल्व कर दिया था। अब हम आगे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9th का सेकंड पार्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। आर इक्वल टू ए कमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी और सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, या फिर 0 जो है बराबर है एक्स के और एक्स बराबर है 12 या फिर छोटा है। देख लीजिए, अब सॉल्व करेंगे। पहले लिख लेते हैं जो 9th का सेकंड पार्ट। 9th का सेकंड पार्ट क्या गिवन है, पहले सेट नोट कर ले। सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 जो है या तो बराबर है एक्स के या फिर छोटा है एक्स से, और अब आगे क्या है 12 सेकंड, और नीचे लिख लीजिए आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी। अब हम आगे सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस हैं। पहले इस वाले को सॉल्व करें फिर आगे सॉल्व करें। देखिए, तो पहले रिफ्लेक्सिव सॉल्व करेंगे। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? रिफ्लेक्सिव तो 1 1 2 2 3 3 4 4 से लेकर 12, 12 11 11 सब इसमें आ जाएगा। बिलोंग्स टू आर करेगा और ए कॉमा ए ये इसकी स्टेटमेंट होती है, बिलोंग्स टू आर। तो आर है रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात आई सिमेट्रिक की। तो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा जब उसके डबलेट्स मौजूद हो। इसमें गिवन है कि ए के बराबर है, बी के बराबर है। ठीक, तो देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल टू बी, और एक जो है 2 के बराबर है, और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और बी जो है वो ए के बराबर है और 2 जो है 1 के बराबर है। तो ये ए सिमेट्रिक हो गया, आर इज सिमेट्रिक। आप प्रूफ करेंगे ट्रांसिटिव कि ये ट्रांसिटिव रिलेशन है या फिर नहीं। तो देखिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर, तो आर इज ट्रांसिटिव। ठीक, ये ट्रांसिटिव है। अब जब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है तो इक्विवेलेंस होगा, भी होगा। तो लिख दिया हेंस दिस इज इक्विवेलेंस, हेंस दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे 10th का जो फर्स्ट पार्ट गिवन है उसको। देख लीजिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक हो पर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। तो देखिए 10th का फर्स्ट पार्ट, 10th का फर्स्ट पार्ट इसमें है कि हमें सिर्फ इसमें दिखाना है कि सिमेट्रिक। तो पहले सेट लेट करेंगे। लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक, और आर इक्वल टू 1 2 और 2 1 मान लेंगे क्योंकि सिर्फ सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अब देखिए, पहले जब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे तो हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 और 2 2 और 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जो है दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात आई सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 2 और 2 1 बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं, तो आर इज सिमेट्रिक। अब दूसरा देख लिए ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव भी हमें पता है कि ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से और 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट ट्रांसिटिव, इसलिए ट्रांसिटिव नहीं होगा। ठीक, अब देखिए हम सॉल्व करेंगे 10th के सेकंड पार्ट को। 10th नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या है कि ट्रांसिटिव जो है ये ट्रांसिटिव हो पर ना ही रिफ्लेक्सिव हो और ना ही सिमेट्रिक। तो देखिए फिर लेट करेंगे। लेट
सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3। अब देखिए रिलेशन मान लेंगे 1, 2, 2, 3 और 1, 3। ठीक, अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए, उसी हिसाब से हमने रिलेशन और सेट मान लिया। अब सॉल्व करेंगे पहला रिफ्लेक्सिव, तो देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक की बात करें तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये जो है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, अब हम प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक, और क्यों ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि 1, 2 और 2, 3 बिलोंग कर रहा है आर से, एंड आल्सो वी गेट 1, 3 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट होती है अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है और ए कॉमा सी भी अगर बिलोंग करे आर से और ये भी कर रहा है बिलोंग आर, तो आर जो है ट्रांजिटिव होगा। ठीक, अब हम सिर्फ आपको एग्जांपल बताएंगे, आप अपने से सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखनी है। तो हमने 10th का फर्स्ट पार्ट और 10th का सेकंड पार्ट समझा दिया, अब हमको एग्जांपल इसमें लिख देंगे और आप सिर्फ स्टेटमेंट लिख ले, लैंग्वेज मतलब ऐड कर लीजिएगा। देखिए अब इसमें 10th का थर्ड पार्ट, इसमें क्या है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव ना हो, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, तो फिर हम इसी तरह मान लेंगे सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 और रिलेशन मान लेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2, 2, 1, 2, 3 और 3, 2। ठीक, अब इसमें क्या है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि 1, 1, 2, 2 और 3, 3 बिलोंग करेगा आर से। ठीक, अब बात आएगी सिमेट्रिक की, तो ये सिमेट्रिक भी होगा, और क्यों होगा, क्योंकि 1, 2 और 2, 1 और 2, 2, 3 और 3, 2 बिलोंग करेगा आर से, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होगा। और क्यों ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2, 3 भी बिलोंग कर रहा है आर से, बट 1, 3 बिलोंग नहीं करेगा आर से, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसमें लिखना चाहिए कि पहले रिफ्लेक्सिव फिर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक ये सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, अब हम 10th का 4th नंबर सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए मान लेंगे सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक, इसमें हमें दिखाना है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं, तो उसी हिसाब से हम रिलेशन, क्योंकि इसमें क्या है कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसमें हम एग्जांपल ले लेंगे आर इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2, 2, 3 और 1, 3। ये एग्जांपल ले लेंगे, आप सॉल्व करेंगे, इसमें क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव है ही और ये ट्रांजिटिव भी होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 1, 2 है और 2, 1 इसमें नहीं है। ठीक, ये 1, 3 है। ठीक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा। अब 10th का 5th हम सॉल्व करेंगे कि होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 10th का 5th की बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 10th के 5th पार्ट। तो इसमें भी मान लेंगे सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक, अब इसमें क्या है कि सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं। तो देखिए सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, उसी हिसाब से हम रिलेशन ले लेंगे आर इक्वल टू, इसमें लेंगे 1, 2
2,1 और 1,1। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक की बात करें तो 1 2 है, 2 1 है तो सिमेट्रिक है, 1 1 है, दोनों ये भी सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक है। अब बात करें रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक। अब ट्रांसटिव ट्रांसटिव होगा क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, मतलब A कॉमा B है और B कॉमा C है और A कॉमा C भी बिलोंग कर रहा है R से, तो ट्रांसटिव होगा। तो ये रिलेशन हम जब एग्जाम इसे सॉल्व करेंगे देखिएगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव दोनों होगा। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा। ये एग्जाम्पल आपको इसमें देने थे। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन थोड़ा इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आ गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पेज ले लें, इसमें आधा पेज तो खराब ही हो गया है। 11 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। पेन गिर गया वो वाला, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट द रिलेशन R in the set A of points in a plane given by R is equal to P comma Q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further, show that the set of all the points related to a point P does not equal to 0 comma 0 is the circle passing through the P with the origin as center। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं उनको आप आराम से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा उन पर डीप में मत जाइएगा। ठीक, तो देखिए एक सर्किल है, इसमें क्या बता रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 कि एक सर्किल है, ये एक सर्किल मान लीजिए, उसका जो सेंटर है वो O है और सेंटर से जो पॉइंट Q है और जो पॉइंट P है इसकी जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए जो इसमें दिया है उसी को हम लेकर जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ पॉइंट्स। तो देखिए R इज इक्वल टू P कॉमा Q सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, इसमें लैंग्वेज बहुत, ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, सब ये बुक में लिखा है आपके, Q फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, ये जो गिवन है ये लिख लिया हमने। अब देखिए रिलेशन बना लिया, R इज इक्वल टू P कॉमा Q। ठीक, सच दैट OP जो है बराबर है OQ से, मतलब कि ये सर्किल है और सेंटर सर्किल का O है और यहाँ से OQ OP के बराबर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर दोनों की दूरी है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला हम प्रूफ करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये प्रूफ करेंगे। तो देखिए P कॉमा P और Q कॉमा Q बिलोंग्स टू R। और क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P and P is same, because distance of the point P is same to the point P from the origin। ठीक, मतलब ओरिजिन से P और P की डिस्टेंस भी इक्वल है। इसी तरह लिख देंगे इसमें भी Q में क्या लिखेंगे, बिकॉज नहीं, कॉमा करके लिख दीजिए, बिकॉज इसमें क्या लिखेंगे कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q
इज सेम टू द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन से दोनों के डिस्टेंस सेम है, यही है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। अब प्रूफ करेंगे कि ये जो है सिमेट्रिक है या फिर नहीं। तो देखिए सिमेट्रिक, तो देखिए नाउ P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा P बिलोंग्स टू R। ठीक, ये एंड है, ठीक, बिलोंग्स टू R है, तो ये पक्का जो है इक्वल होगा, क्योंकि जो सर्किल है उस सेंटर O है, और P Q और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स होंगे, वो बाद में हम जब सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी ले लेंगे। तो ये बराबर है, इसलिए ये सिमेट्रिक है, लिख देंगे R इज सिमेट्रिक। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर जो गिवन है कि ये ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं, ये ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना है ना, तो इसके लिए हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए वही वाला जो हमने यहाँ पर रिलेशन लिया उसको पहले यहाँ लिख लें, R इक्वल टू P कॉमा Q सच दैट OP इक्वल टू OQ। ये तो आप समझ गए ना, हमने ऊपर रिलेशन लिखा था ये वाला। अब हम प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हम सर्किल में एक पॉइंट S भी लेंगे। ठीक, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटी S पॉइंट है S, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी, तो सब इक्वल है, क्योंकि एक और भी पॉइंट्स हो सकते हैं ना सर्किल में। अब हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो देखिए P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, ठीक, एंड Q कॉमा S बिलोंग्स टू R, लेट मान लीजिए। ठीक, ये जो बिलोंग कर रहे हैं, देन P कॉमा S भी बिलोंग करेगा R से। ठीक, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी, लिख दीजिए R इज ट्रांजिटिव। ठीक, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अब जो इसमें आखिरी में दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P इज सर्किल पासिंग टू द पॉइंट इज ओरिजिन ऑफ द सेंटर, तो पहले उसी को लिख देंगे, द सेट ऑफ all the points related to P does not equal to, 0, ठीक, 0, है, is the circle, ये भी लिखा हुआ है, is the circle passing through the point P with origin as center। ठीक, तो लिख देखिए इफ ओ क्या है, ओरिजिन 0,0, O 0,0 इज द ओरिजिन। अगर O 0,0 ये ओरिजिन है, मतलब सेंटर का ये मध्य भाग है, एंड OP इक्वल टू OQ, देन सेट ऑफ पॉसिबल, देन अगर OP इक्वल टू OQ, ये OQ है, तो यहाँ पर लिख देंगे देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P is at a distance of Q from the origin। ठीक, ओरिजिन, यही आखिरी हमें लिखना था। इफ O 0,0 ये ओरिजिन है और OP OQ के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमारा 11th नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। द सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ सर्किल विद इट्स एंड दिस। ठीक, अब ये सॉल्व हो गया। अब हम
12th नंबर को सॉल्व करेंगे। अब पेज ले लेते हैं ना, फिर सॉल्व करते हैं, पीछे भी चलेंगे, पीछे ही सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए 12th नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 12th में क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर T1 कॉमा T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए क्या है, लिख लेते हैं R इजकल टू T1 कॉमा T2। ये क्या है, ये दो ट्रायंगल्स हैं T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। अब हमें यहाँ पर सॉल्व क्या करना है कि पहले इसे इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो पहले इतना ही कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये जो ट्रायंगल, मान लीजिए एक ये ट्रायंगल है, एक ये, इसका नाम T1 है, इसका नाम T2। ये थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन आप मान लीजिएगा, ठीक। तो ये बराबर है, ये सिमिलर है, सिमिलर हैं दोनों ट्रायंगल्स, ठीक। अब हम क्या प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस है। तो देखिए R इजकल टू T1 कॉमा T2 सच दैट T1 जो है वो सिमिलर है T2 के, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब R इज रिफ्लेक्सिव। अब नीचे क्या लिखेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव। और क्यों रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक। जब आपस में बराबर है तो आपस में सिमिलर, तो इसलिए वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक। अब हम प्रूव करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं। तो देखिए सिमेट्रिक की बारी। तो देखिए T1 कॉमा T2 और T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R कर रहा है, ठीक। T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू R बिकॉज, क्यों बराबर, क्योंकि बिकॉज T1 जो है वो सिमिलर है T2 के और T2 जो है वो सिमिलर है T1 के, ठीक। आप लिख भी सकते हैं, हमने यहाँ पर साइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। तो इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। आप नीचे लिख दीजिए R इज सिमेट्रिक। इसलिए यह सिमेट्रिक होगा क्योंकि T1 T2 के बराबर है और T2 T1 के बराबर है। अब ट्रांसटिव प्रूफ करेंगे। तो देखिए ट्रांसटिव के बारे में कैसे प्रूफ करेंगे, ट्रांसटिव। अब देखिए लेट कीजिए, लेट T1 कॉमा T2 और T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R कर रहे हैं और T1 कॉमा T3 भी बिलोंग्स टू R कर रहा है, इसलिए R इज ट्रांसटिव होगा, ठीक। हमने एक ट्रायंगल और यहाँ पर मान लिया इसे प्रूफ करने के लिए, ठीक। तो R इज ट्रांसटिव और T1 जो है वो T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर। यहाँ पर लिख देंगे T1 जो है वो सिमिलर है T2 के और T2 जो है वो सिमिलर है T3 के, ठीक। इसलिए यह ट्रांसटिव है। अब नीचे लिख दिए कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज इक्विवेलेंस, ठीक। R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और क्यों इक्विवेलेंस, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव हैं, तीनों हैं यहाँ पर, ठीक। इसलिए यह इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्स, देखिए पहले T1 T2 सिमिलर है, ये गिवन है। तो हमने यहाँ पर पहले देखो R इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ और T1 T2 T1 बिलोंग कर रहा है, और T1 T2 बिलोंग टू R और T1 T3 बिलोंग टू R है। R इज ट्रांसटिव। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन भी ये होगा, ठीक। अब हम आके इसको क्वेश्चन में जो गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। 12वां नंबर, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 T2 और T3 विद साइड 6 है, विच ट्रायंगल T1 T2 आर रिलेटेड। तो देखिए 3 ट्रायंगल मान लिए, एक ट्रायंगल है T1, एक ट्रायंगल मान लीजिए T2 और एक ट्रायंगल मान लीजिए T3, T1 T2 और T3। अब देखिए कि साइड्स, तो 3 4 5 आपने हाइपागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी, ठीक। तो उसी की मदद से हम बेस, परपेंडिकुलर, हाइट और सब फिल कर रहे हैं जो गिवन है, ठीक।
और क्या गिवन है इसके आगे, 5, 12, 13 और 6, 8, 10, 6, 8, 10। तो देखिए इसमें हम कैसे प्रूव कर सकते हैं ये रिलेटेड है एफ में। तो देखिए T1 इज ट्रायंगल T1 with sides 3, 5, 3, 4, 5 और T2 with sides 5, 12, 13 और ट्रायंगल T3 with sides 6, 8, 10। ठीक, इतना तो आप कर ही लेंगे। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पर अगर हम पहला और दूसरा का माने तो अगर हम अपोजिट में कर देंगे, देखिए 3, 6, 4, 8 और 5, 10, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पर ट्रायंगल जो T1 है और T2 की, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे कि T1/T3, तो देखिए T1/T3 कर दें तो देखिए 3/6 हो जाएगा, 4/8 और 5/2। तो देखिए ये आपस में सब कट जाएंगे, 1/2 बचेगा। तो T1/T2/T3 इक्वल टू 1/2। तो लिख देंगे कि T1 एंड T3 इज रिलेटेड टू ईच अदर, कि T1 एंड T3 जो है वो रिलेटेड है आपस में। ठीक, रिलेटेड विद ईच अदर। अब दूसरा पेज ले लेते हैं, नहीं थोड़ी जगह ऊपर है, आपको कहिए तो ऊपर भी समझा दें, तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर T1 एंड T3 रिलेटेड हैं क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हुए जा रहे हैं। अब 12th में क्या हुआ, विच ट्रायंगल्स अमंग T1, T2 आर रिलेटेड, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व होगा।